कि बीजेपी से केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा शायद यहाँ से खिजरी विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आज पूरे खिजरी विधानसभा की महिलाएं जितिया सा करम मिलन समारोह मना रही है और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि पूरे खिजरी विधानसभा से महिलाएं हजारों की संख्या में इस कार्यक्रम में भाग ले रही है। चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हाँ, यहाँ की भीड़ देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं का जो साथ है वो फिलहाल राजेश दा के साथ है। फिलहाल बातचीत करते दादा, सबसे पहले तो जोहार। जोहार सुनीता, और आपके चैनल के माध्यम से समस्त दर्शकों को भी जोहार। अच्छा दादा, ये मतलब अभी बस क्लियर तो नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ये बातें छन कर आ रही हैं कि केंद्रीय मंत्री रहे अर्जुन मुंडा शायद खिजरी से चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है, कड़ी टक्कर होगी? देखिए, आज मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास खिजरी की जनता से लड़ने के लिए, खिजरी की जो हमारी बहनें जो हैं उनसे लड़ने के लिए प्रत्याशी तलाशना पड़ रहा है। प्रत्याशी की खोज में है और अभी तक उन्होंने प्रत्याशी को खोज नहीं पाया है। मैं कोई भी लड़े, खिजरी की जनता चुनौती देने के लिए और उनको शिकस्त देने के लिए तैयार है। खिजरी विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर जात, हर धर्म और शहर, अर्ध शहर, ग्रामीण और जंगल, ये तमाम इलाके हैं। सभी जगह का कैरेक्टर एक अपना कैरेक्टर है, सभी जगह का चाहत अपना है, सभी जगह का सोच अपना है। इस सोच में कहीं ना कहीं राजेश कच्छप 2019 में इनको जो यहाँ पे जो मैंडेट मिला, चुनाव जनता ने जिताया, उसके बाद इसको समझने और परखने का प्रयास किया और उसमें राजेश कच्छप कम से कम उसके साथ तालमेल और उसमें घुलने मिलने का काम किया है। चाहे सुनीता कोई भी हो, चुनाव तो लड़ना है और आने वाले दिनों में खिजरी विधानसभा की सीट जो है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, खिजरी की जनता इंडिया गठबंधन के साथ रहेगी, राहुल सोनिया के साथ रहेगी। बिल्कुल, शायद ये चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव के समय भी दिख गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर रांची लोकसभा की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके इलाके से वोट गए हैं दादा गठबंधन को। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को 22,000 की मार्जिन देने के लिए, 22,000 की लीड देने के लिए सबसे पहले मैं तमाम उन मतदाताओं को मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में, जिनके समर्थन से खिजरी विधानसभा में 1,22,000 वोट हमारी प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देने का काम किया है। इसके लिए मैं निश्चित तौर से पूरे जनता जनार्दन है, समर्थक हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। दादा एक बात बताइए, जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं कुछ ना कुछ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। कुछ एक महिला का एक वीडियो चल रहा था, आरोप आप पर लग रहा था कि आप महिला विरोधी हैं, लेकिन आज जो महिलाओं की संख्या यहाँ पर आई है, हम क्या समझे उस वीडियो को, क्या समझे और महिलाओं की इस भीड़ को हम क्या समझे? देखिए सुनीता, आप एक अच्छी पत्रकार में से उभर करके सामने आई हैं। आपके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, मैं आपका हर इंटरव्यू को मैं देखता हूँ। आप हमेशा हक हुकूक के लिए लड़ती भिड़ती रही हैं। झारखंडी हित में आपको देखा है कि आप भिड़ती हैं। मुझे याद है कि आपने सिल्ली की घटना एक उठाई थी, मैं पूरी घटना को नहीं बताऊंगा, लेकिन जो सनसनीखेज खबर, उसमें ना जाने आपके बारे में भी क्या क्या लोगों ने कमेंट किया था, आपके बारे में भी कमेंट। तो जो करता है सुनीता, उसको नीचे दिखाने के लिए बहुत सारे तंत्र काम करते हैं। जैसे आप पत्रकार हैं, आपको गिराने के लिए, आपका चैनल का नाम खराब करने के लिए, ना जाने मैंने आपका कुछ कमेंट को पढ़ा है जो आपके खिलाफ में भी लोगों ने कहा है। तो मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, सार्वजनिक व्यक्ति हूँ, लेकिन जिन्होंने भी जो आरोप लगाया है वो एक मोहरा है और वो मेरी बहन है, मेरी दीदी है। मैं आज भी जो आरोप लगाया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन जो पर्दे के पीछे से जो उनको जो मोहरा बनाने का काम करे, ठीक है, जुबान से अगर घर में भी, बोलचाल में भी कहीं कहीं कुछ बातें निकल जाती है, अगर
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जानी दुश्मन हो जाए। और जिस महिला ने, मुझे सिर्फ इतना ही अफसोस है कि आज मैं बहनों को देख करके बहुत भावुक हो गया। तमाम बहनें ही यहाँ पे पूरे खिजरी विधानसभा से हैं। देखिए, हमारी जो बहन है, उन्होंने, मैंने एक मैसेज भी दिलवाया है कि अगर कोई गिला शिकवा है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। मैं, हो सकता है कि आपके मन में कुछ भरा होगा, कुछ बातों को जहर घोल दिया होगा मेरे खिलाफ में, तो मैंने एक प्रपोजल भी दिया है कि आपको हमेशा से ही, कल भी मैंने सम्मान दिया है, भले मुझे आपने समर्थन किया या ना किया हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा बहन का दर्जा दिया। और ऐसे नहीं है, लेकिन जब आरोप लग रहा था सुनीता, तो मुझे भी अंदर से बहुत तकलीफ इसीलिए हो रहा था कि मेरी भी बेटियां हैं, मेरी भी सिर्फ बेटियां हैं। ये जान लीजिए आप। कितनी बेटियां हैं दादा? देखिए, मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। और मैं बेटी से ही जो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, बेटी को ही अपना सब कुछ मान सकता है, वो एकदम से गलत कैसे बोल सकता है? मुझे भी यकीन नहीं होता है। तो मेरी धर्मपत्नी से भी जब बात हुई, तो मैंने, मेरे परिवार के माँ वगैरह से भी बात हुई, तो मैंने एक बात उन लोगों को कहा था, जब बैठ करके खाने वगैरह का टेबल में चर्चा होती है, तो मैंने कहा, आप लोग औरत है, आप लोग के साइड से बेटा लाने का दबाव होता है, लेकिन राजेश कच्छप के साइड से बेटी पे ही संतुष्ट रहने का एक संतुष्टि दिखता है, और वो उस पर अडिग है। तो ये कैसे औरत का अपमान कर सकता है? ठीक है, बेटी को भी बोलने में कुछ शब्द निकल सकता है, जो हमारा सोरठा देहाती भाषा है, कुछ बातें हो सकती है। बहन को भी बोलने में कुछ बातें हो सकती है। राजनीति लड़ाई अलग है, वो जो घर का जो लड़ाई है, उसको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। क्या लग रहा है, इस पे राजनीति हो गई? निश्चित तौर से कुछ लोग, चूंकि मैं इसको धीरे धीरे करके, जैसे वीडियो मैंने देखा, हमारी बहन बहुत भावुकता पूर्वक कुछ बातों को रख रही थी, उसमें मुझे मर्डरर कहा गया, अनिल वैद का मर्डरर कहा गया। लेकिन मैंने, देखिए, अनिल वैद के साथ में मेरा लास्ट तक, अंतिम, उनका जीवन का अंतिम 2 डेज तक मैं उनके साथ अस्पताल में रहा। ठीक होने, डायलिसिस के बाद वो हमारे घर आए। मैं बोला कि आप क्यों आए? मैं जब आता ही हूँ आपके पास, तो आप क्यों आए? नहीं, यहाँ पे देखने के लिए मैं आया था। और वैसे लोगों के साथ जो एक पारिवारिक संबंध है, और वहाँ पे अगर कोई आरोप लगा दे तो दिल को बहुत खराब लगता है। लेकिन उनके बेटे ने इस बात को खारिज किया है। देखिए, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे अच्छे वेल विशर हैं, तो मैं उनका निश्चित तौर से, मुकेश जी का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस बात को कहा, अपने मुख से कहा कि राजेश जी के साथ में मेरे पूरे परिवार का पारिवारिक संबंध है, मेरे पिताजी का भी एक पारिवारिक संबंध था। उन्होंने कहा है, उसके लिए मैं निश्चित तौर से मुकेश जी का आभार व्यक्त करता हूँ। दादा, एक बात बताइए, जब वीडियो आया सोशल मीडिया में, वो महिला वाला वीडियो, तमाम महिलाएं आपको फ़ोन कर रही होंगी, क्या क्या उनके जवाब थे, सवाल थे, क्या थे? नहीं, महिलाओं को, जो हमारे क्षेत्र की जो बहनें हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनको पूरा विश्वास था, उनको पूरा, कभी उन्होंने नहीं कहा, मैंने उस पर जवाब देना ही उचित नहीं समझा। हाँ, हमारे कुछ समर्थक, जो बहुत सारे समर्थक दिल की गहराइयों से ज़्यादा आपको चाहते हैं, तो आपके अगेंस्ट में कोई भी बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने लिखा पढ़ी या कुछ कहा सुनी किया होगा, लेकिन हमारी बहनों को हमने कहा, महिलाएं अडिग थी, बिल्कुल उनको विश्वास था, उनको विश्वास था, क्योंकि पूरा सब कुछ को जान रही थी। उनको विश्वास था कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, हमारे जो भाई समान है, बेटा समान है, इनका सम्मान, उनका स्नेह हमेशा हम लोगों को मिला है। महिलाओं का ये कहना था, आरोप, देखिए, आरोप लगाना आसान है, लेकिन ये जो समर्थन है बहनों का, इसको कैसे आप साफ करिए? बिल्कुल, इसलिए सवाल मैंने किया। दादा, एक बात बताइए, चुनाव जब होता है, जब वोटिंग का दिन आता है, पुरुष निकले ना निकले, महिलाएं निकलती हैं,